आप सभी को नमस्कार। यहाँ आने का मकसद ये है कि जो 9 बैंकों के यूनियन एक होकर जो सारे देश में हड़ताल पे जा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। 2 दिन वो 15 और 16 तारीख उनकी हड़ताल है और उसमें कम से कम 13 लाख एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है। और इसके बाद में 17 मार्च को जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और 18 मार्च को LIC कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल करने वाले हैं। तो इतने लोग जब हड़ताल पे जा रहे हैं, इनके बारे में सरकार सोच रही नहीं और उनके समस्या को सुलझाने के लिए वो तैयार नहीं है। उनसे बातचीत करने के लिए भी वो आगे नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये मैं कहूँगा कि नुकसान गरीब लोगों की है। और कोरोना के वक्त ऐसे अगर लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। और 12 ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिनमें कम से कम 1 लाख ब्रांचेस हैं और इसमें मैं अभी कहा कि 13 लाख लोग काम करते हैं। और इसमें इन खातेदार लोग जो 75 करोड़ हैं, उनसे भी नहीं पूछा गया या उनसे रिप्रेजेंटेटिव को भी पूछा नहीं गया कि इसको डीनेशनलाइज करना क्या। तो ये जो सरकार की एक तरफा नीति है और जिससे लोग परेशान हैं। इसके अलावा मैं आपके सामने और एक मुद्दा रखना चाहता हूँ जो बहुत ही बड़ा है कि आप सभी को मालूम है, जब विश्व में आर्थिक संकट थी तो उस वक्त भारत उस संकट से बाहर था। वो खतरा यहाँ नहीं था। इसलिए नहीं था कि हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक थे वो अच्छे काम कर रहे थे और जिस नीयत से इंदिरा गांधी जी ने बैंक को नेशनलाइज करा था और गरीब से गरीब आदमी भी बैंक में जाकर लोन ले, जिसमें सिर्फ अमीर लोग ही पैर रख सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने एक ही दम 14 बैंकों का उन्होंने, आप सभी को मालूम है, टॉप 14 बैंक्स आर नेशनलाइज उस वक्त। और उसको कामराज चौहान ये सब सारे लोग भी बड़े आदर के साथ इसका स्वागत किए। ये है, आपको मालूम। इसका मकसद ही ये था कि गरीब लोग बैंक का फायदा उठाए, उनको लोन मिले, उनके कामकाज चले, छोटे मोटे कारोबार भी, उनको भी MSME है, ऐसे छोटे कारोबारों को भी लोन मिले। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये सभी बैंक एक एक करके मर्ज करके ये लॉस में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये लॉस में है समझकर प्राइवेट पार्टनर्स इसमें एंटर होना और नेशनलाइज्ड बैंक को प्राइवेटाइज करके चंद लोगों के हाथ में इस देश की संपत्ति को वो रखना चाहते हैं। और चंद लोग, आपको मालूम है उनके मित्र कौन कौन हैं,
अब वो तो एयरपोर्ट भी ले रहे हैं, 16 एयरपोर्ट और गोडाउन बना रहे हैं। और ये जो 3 काले कानून आ गए हैं तो उसके वजह से वो गोडाउन्स भी बना ले रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में गोडाउन बन रहे हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा माल वहाँ पर स्टॉक करे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है सिर्फ चंद लोगों के लिए ही ये सरकार कर रही है। और हमारी मंशा और हमारी सरकार हमेशा जनहित में काम करते आई है। ये दुर्दैव है, हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे लाकर गरीबों की मदद की, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है वो लाए, और नरेगा जैसे स्कीम लाए, और बैंक के राष्ट्रीयकरण भी किए, लैंड रिफॉर्म्स का जो कानून लाकर लोगों को मदद किए। इतने करने के बावजूद भी अच्छे कामों को आज वो अमीरों के हवाले कर रहे हैं। इसीलिए आज ये मुद्दा हम सदन में उठाए थे, और खासकर कि जितने भी लोग आज वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट करना ये मकसद हमारा है और हमारा कमिटमेंट भी है। आपको 2-4 आंकड़ा अभी मैं दूंगा कि उससे आपको मालूम होगा कि किस ढंग से नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक सेक्टर से लोगों को हटाया जा रहा है और वहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा काम करते हुए, नियरली 50-60% गरीब लोग उसमें काम करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँगा, 1991 में भारतीय रेल के कर्मचारी की संख्या 18 लाख थी। 2003-04 में वो 14,75,000 हो गई। अब वो घट के 12,54,000 हो गई है। तो आप इसी पे समझिए कि 18 लाख से अब कम से कम तो कम से कम 12,54,000 बोले तो नियरली 6 लाख घट गए। तो कहने का मकसद ये है कि एश्योर्ड जॉब्स जो गरीबों के पास है, जिनको रोजी रोटी मिलती थी और सारे सहूलतें मिलते थे, वो छीन ले रहे हैं। ऐसा ये तो एक रेलवे का हो गया, ऐसा ही बैंक का है। 13 लाख लोगों में से कम बहुत गरीब SC ST के लोग भी उसमें रिजर्वेशन में आते हैं, इसमें रिजर्वेशन में आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा ये SC STों के साथ भी खेला जा रहा है, OBC के साथ खेला जा रहा है, ST के साथ खेला जा रहा है। तो इस समस्या को हम उठाएं और हम ये चाहते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको रिप्लाई दे। वो रिप्लाई देने के तो थोड़े मूड में थे, फिर बाद में क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, वो बदल गए। तो आज भी हम डिमांड करते हैं सरकार खुल के आए, नेशनलाइज बैंक के वर्कर्स जो आज डिमांड कर रहे हैं उनके डिमांड को माने, और जो ये बैंकों का मर्जर करना है, डीनेशनलाइज करना है, वो सब छोड़ दे। तो इसके लिए हमारी लड़ाई थी, और आगे भी इस इशू को हम और तरीके से लेंगे, क्योंकि ये 0 आवर में था जिसका उतना समय नहीं मिल सका। फिर हम और हमारे सभी पार्टियां मिलके इसको उठाने की फिर से कोशिश करेंगे और उनको जितना हो सकता वो हम मदद करेंगे। थैंक यू। शक्ति सिंह कुछ बोलना चाहते हैं? आपके कोविड का कुछ बोलते हैं? चलो, ओके, थैंक यू। बोले नहीं बोलना चाहिए सर, सर एक्सक्यूज मी सर।